जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम आमिर शाह है और इस वक्त मेरे साथ करण अर्जुन मौजूद हैं। ये करण अर्जुन नहीं है, फ़िल्मों वाले नहीं हैं, ये असली वाले करण अर्जुन आपको बन के दिखाएंगे। और ये मेरी टीम है जो कि आधी अधूरी है क्योंकि मेरी टीम के 2 मेंबर्स अभी कम हैं। एक नादिया जी जिनका नादिया रशीद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और एक नोमी हैं जो हमारी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। इस वक्त जो कैमरे पे वीडियो बना रहा है तुम्हारा नाम क्या है? फ़लक शेख। क्योंकि हमारी पहली बार मुलाकात हुई है और मेरे इस साइड पे काशिफ़ हैं जो कि टिकटॉकर हैं और इनको कैंडी के नाम से लोग जानते हैं जी, क्योंकि ये कैंडी की तरह स्वीट हैं। और इस साइड पे मोहम्मद जहांगीर, इसको तो आप जानते ही होंगे। मोहम्मद जहांगीर ने नादिया रशीद ऑफिशियल पे अब तक 2 वीडियोस दी हैं जिन्होंने लोगों ने बहुत पसंद किया है उन वीडियोस को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मेरी टीम के साथ मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो ये आपको मुस्तकबिल में मेरी वीडियोस में नज़र आएंगे। इस वक्त जो हम पहली बार काशिफ़ को टेस्ट करने जा रहे हैं कि काशिफ़ बोलेगा और ये सवाल करेगा। हमारा टॉपिक है कि औरतों को बुरके में बाहर निकलना चाहिए या फिर दुपट्टे में। तो देखते हैं कि लोगों के रिएक्शन क्या है। ये पार्क कौन सा है? ये गुलशन इकबाल पार्क है। गुलशन इकबाल लाहौर का पार्क है। तो मैं काशिफ़ से कहूँगा कि वो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे। इसको तो आप पहले से जानते हैं, नमूने को। ये लो, ओवर टू यू गाइस। पहले आप बोलो फिर आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं काशिफ़ इशराक बोल रहा हूँ, तो आज के हवाले से हम इस पार्क में इसलिए आए हैं कि आज ऑडियंस ना पूछे कि ये औरत को बाहर निकलना चाहिए बगैर नकाब के या नकाब करके या दुपट्टा लेके, जो भी। अब चलते हैं आगे, तो एक और लड़का इससे पूछते। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इम्तियाज़। अच्छा, किधर से हो? ये मैं इसी उमर ब्लॉक से इलाहाबाद से। तो इधर आप क्या काम करते हो, क्या करते हो? नहीं, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? मैं अभी 9th में। तो इधर आप आज जाए हो, तो आपने अभी तो देखा पार्क में क्या सूरत हाल है, औरतें आई हैं, तो उनको कैसे निकलना चाहिए? मीन्स के दुपट्टे में आना चाहिए या बुरके में, या किस तरह आना चाहिए? जो आपको है वो आप बताएं। मेरे लिए जो इस्लाम का हुक्म है वो तो औरत को पर्दे में निकलने का ही है, क्योंकि कई मिसालें मौजूद हैं हमारी तारीख़ में इसके हवाले से। हमें औरत को पर्दे में निकलने की इजाज़त है, लेकिन कुछ औरतें आजकल की इस तरह की भी हैं जो पर्दे में निकल के भी यानी पर्दे वाला उनका कोई हिसाब नहीं है। यानी अभी कुछ हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ औरतें हैं यहाँ पे पर्दा किया हुआ है, लेकिन मेकअप या और दूसरी चीज़ें इस हद तक की हुई हैं कि अवाम यानी बिल्कुल भी, आपको पता ही है नई जनरेशन का बिल्कुल भी अवाम नहीं ठीक है। तो इस वजह से कुछ औरतें जो हैं वो सही होलिये में बाहर आती हैं और कुछ हैं वो अभी भी नहीं सही बाहर आती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम हमेशा इनकी इस्लाह ही करें, किसी को बुरा भला कहने से तो कुछ भी नहीं होता। तो आप इनको क्या कहना चाहते हो? ये जौन सी औरतें इस तरह निकलती हैं मेकअप करके? एक ही पैगाम है, बस एक ही पैगाम है कि आगे भी हमने जवाब ही देना है। यहाँ पे भी यहाँ पे जवाब दे चलना नहीं होते, अल्लाह तो देख रहा है। आगे जाकर अगर दोज़ख में ही जाना है फिर इसका क्या फ़ायदा है? मुसलमान होने का क्या फ़ायदा है? इसलिए हमें चाहिए कि जी नाज़रीन, ये देखें इस भाई ने भी यही बताया कि इस तरह इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो इसी तरह हम और आगे चलते हैं, तो इस टॉपिक पे आज बात करते हैं कि ज़्यादा क्या पब्लिक में ये क्या कहती हैं ज़्यादा। जी नाज़रीन, आपने जैसे देखा है कि हमने एक बच्चे का लिया था इंटरव्यू, उसकी उम्र भी बहुत कम थी लेकिन उसका तजर्बा बहुत है, उसने जो भी बात की है वो बिल्कुल सच की है। तो इसी तरीके से हम इस पार्ट में आए हैं। अब चलते हैं आगे थोड़ा, तो इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। तो ये अभी भाई खड़े हैं, इस भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरीद अब्बास। अच्छा यार, आपसे ये पूछना था कि ये जौन सी औरतें हैं ये जब घर से निकलती है, इनको निकाब करके निकलना चाहिए या इनको दुपट्टा लेके, या जो आपका माइंड है इस टॉपिक पे आप बताइए ज़रा। देखिए, हम जिस मुमलिकत में रहते हैं ना, सबसे पहले तो इस मुमलिकत का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, चाहे 73 के आन में बना या जब भी जी। और हमारे यहाँ जो कानून है उसमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो यही है कि यहाँ पर हुकूमत अल्लाह की जी, और अगर अल्लाह की हुकूमत है तो अल्लाह के कवानीन फॉलो जी। अब अल्लाह के कवानीन के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास सीरत मोहम्मद है, हमारे पास कुरान की जी। अगर हम उससे हट के चलेंगे ना तो बर्बादी है बेशक। अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो ज़ाया है। अब अपनी तरफ से जितने मर्ज़ी हम ब्रिटिश को फॉलो करते हुए, जितनी मर्ज़ी हम बातें लेकर वेस्ट को फॉलो करते हुए, या फिर लिबरलिज़म का झंडा उठा के हम लिबास इस तरह का पहनेंगे, औरतें इस तरह के पहनेंगी, तो
ये खुदा से सीधी सीधी जंग है, ये टक्कर है। और खुदा से टक्कर लेने वाला कोई भी दुनिया में नहीं जम्मा, ठीक है, कि उसके कहर से बच सके। जब वो तप गया ना तो कोई भी नहीं बचेगा, बेशक इस तरह है। तो बेहतर ये है कि अपने आप को उसी तरह पर्दे में फॉलो करें जिस तरह पाक सैयदा ने हमें पर्दा सिखाया, क्योंकि उनके सबसे बेहतरीन, उनसे पूछा गया था कि औरत का सबसे बेहतरीन जेवर क्या है, तो आपने बताया कि औरत का सबसे बेहतरीन जेवर उसका पर्दा है, लिबास, हया है। और जो खूबसूरती हया की है ना वो बेहयाई की नहीं है। हुस्न हया में जो चीज़ पर्दे में होती है वो कीमती होती है, और जो चीज़ एक्सपोज हो जाती है वो इतनी बेशकीमत तो खैर वो फजूल ही होती है जी। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई हमारे पास कुरान है, दीन इस्लाम है, उसी को फॉलो करें, उसी को लेकर चले अपने घरों में, क्योंकि मर्द की गैरत का पता औरत के पर्दे से लगता है। अपनी औरतों के पर्दे जो है ना वो ठीक करें। कोशिश यही होगी, जो औरतों को भी चाहिए, माएँ बहनें हमारी, उनको भी चाहिए अपने इस चीज़ पर फोकस करें, लिबरलिज्म के झंडे के पीछे ना चलें जी। तो नाज़रीन देखे, आपने देखा होगा कि भाई ने मतलब कि पूरे जोश से उन्होंने जो बात की है बिल्कुल सही की है। तो हमारा इस्लाम यही कहता है कि औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए। औरत जब घर से निकले तो अपने आप को सारा ढक के निकले, यहाँ तक कि उनके बाल एक बाल तक भी बाहर नज़र ना आए। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने एक बच्चे से पूछा था और एक लड़का था उससे पूछा है, तो अब ये भाई भी बैठे हैं, इन भाई से पूछते हैं कि इन भाई का क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट, आप सुनाए? ठीक है, शुक्र है। तो नाम क्या आपका भैया? मेरा नाम है डॉक्टर मलिक आलियान जी। तो अच्छा, ये आप बताइए कि औरत जौन सी है जब उसको घर से बाहर निकलती है तो उसको पर्दे में निकलना चाहिए, निकाब लेना चाहिए या नहीं? तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं और कोई पैगाम हो आपका इनको? मेरा तो पहला फर्स्ट ओपिनियन यही है कि जो इस्लामिक व्यू है वो बताता है कि आप बाया पहन के निकलें, बुरखा पहन के, और ये हर इस्लामिक औरत का राइट भी है। हमारा इस्लाम भी ये कहता है, इज़्ज़तदार चीज़ के हमेशा पर्दे में रखा जाता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि यार इस्लामिक कंट्री है तो इस पर इस्लामिक ही नाफिज होने चाहिए सारे निज़ाम। और जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है वही है कि मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, तो इसको फ़ौरन इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो आप इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ये घर से जब निकलें तो कैसे निकलें? अपने को सेफ करके निकले। जब बाया पहना होगा तो कोई भी नहीं देखेगा, जब बेहयाई शॉर्ट कपड़े दुपट्टा सर पे नहीं होगा तो फिर लोग क्या शूटिंग करेंगे। तो जी नाज़रीन, आपने जैसे देखा है कि ये भाई ने बताया, बिल्कुल अच्छा बताया भाई ने। तो इसी तरह हम थोड़ा सा आगे चल के इस और लोगों के देखते हैं कि उनकी क्या राय हैं। जी नाज़रीन, ये हम इस तरह बात कर रहे थे कि टॉपिक पे कि औरत को जब घर से निकलना है तो बगैर पर्दे के आना चाहिए, निकाब करके आना चाहिए, किस तरह आना चाहिए। तो इसी तरह हम चलते हैं, हमारे अंकल है हमसे बड़े हैं, तो इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अशरफ नाम। अच्छा, तो किधरों आए हो? ਅਸੀਂ ਕੈਂਟ ਚੋਂ। ਕੈਂਟ ਚੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਕਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ? ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, अच्छी ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ चाहिए। जी। तो जी देखा, जैसे वो अंकल जी ने बताया कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, जितने भी जिसका लिया है, तो सब ने यही राय दी है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि औरतें जब भी घर से निकलें पर्दा करके निकलें, तो क्योंकि अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब औरतें पर्दा करके निकलें। मेरी भी यही राय है कि मेरी जितनी माँ बहनें हैं सब पर्दा करके निकलें। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नेम है इन्फॉर्मेशन विद आमिर। तो ये अभी तो मैं न्यू मतलब कि इसमें आया हूँ, मुझे उस्ताद जी ने मौका दिया आने का, तो मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई पहले, तो ये पहला मौका था मुझे वीडियो बनाने का। तो इसी तरह ही मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ताकि जो हमारी न्यू वीडियोज़ आए तो वो आपके तक पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।